हारेगा देश जीतेगा विशेष अभियान में 13,827 टीबी मरीज खोजे गए, इलाज भी शुरू कर दिया गया है। इफार संस्था के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में सभी डीटीओ हुए शामिल। राष्ट्रीय टीबी टास्क फोर्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व एसजीपीजीआई की डॉक्टर प्याली ने भी किया संबोधित। राज्य टीबी सेल के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि जीत कार्यक्रम अभी 16 जिलों में चल रहा है, इसका 20 और जनपदों में विस्तार किया जा रहा है। निक्षय पोषण योजना के तहत जल्द ही सभी जिलों में डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आर्थिक लाभ दिया जाएगा। हालांकि 66 जिलों में अभी सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के पहले चरण में वृद्धाश्रम, नारी निकेतन, मदरसा, अनाथालय, बल सुधार गृह और जिला कारागारों में स्क्रीनिंग की गई है। डॉक्टर प्याली ने बताया कि यदि किसी को लगातार 2 हफ्तों तक खांसी आ रही है या 3 माह में उसका वजन 5% या उससे अधिक घट गया है तो उसको तत्काल टीबी की जांच करवानी चाहिए। यदि कोई बच्चा बीते 2 सालों में इन लक्षणों वाले व्यक्ति के संपर्क में रहा है तो उस बच्चे को भी टीबी हो सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। आई थिंक आप सबको पता होगा कि पहले इस रोग का नाम क्या था। आई थिंक एवरीबडी नोज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आज भी? क्षय रोग बोलते हैं ना। तो ये जो बच्चा है, ये अंदाजन आपको कितने साल का लगता होगा ये बच्चा? 6, 7, 8 के आसपास। पर ये बच्चा 12 साल का बच्चा है। परसों मेरी ओपीडी में आया था, इसलिए मैंने इसकी पिक्चर तुरंत ली। इस बच्चे का वजन मात्र 21 किलो था। 12 साल का बच्चा है और इस बच्चे में पेट की टीबी थी। तो आप देख ही रहे हैं, मुंह में नली लगी। खासकर हम प्रदेश की स्थिति को समझना चाहेंगे टीबी को लेकर के, और एक कोरोना काल के बीच में जो आपने जैसे कहा कि टूरेट मशीन्स भी लग गई हैं और 2 घंटे में रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो कितना इफेक्टिव होगा? खासकर अगर हम देखें 2025 का जो लक्ष्य, क्या हम 2,25,000 से पहले ही उस लक्ष्य को पा पाने की संभावना है? निश्चय ही जो ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्धारित किया गया है, क्षय उन्मूलन का 2025 का लक्ष्य, प्रदेश भी इस लक्ष्य को समय अंतर्गत प्राप्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बहुत ही स्ट्रांग जो है कमिटमेंट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और शासन स्तर पे बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है। और प्रदेश में निरंतर जो जांच के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, प्रयोगशाला नेटवर्क हो या इलाज की जो सुविधाएं हैं, उनमें खासतौर से नवीन औषधियों पर आधारित उपचार भी हमारे सभी नोडल डीआरटीबी सेंटर्स पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम लोग इस दिशा में काफ़ी प्रयासशील हैं कि हम समय से पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और साथ साथ मुझे जो है, मैं आपको आज की जो वर्कशॉप आयोजित की गई है सीफार के द्वारा, तो उसमें जैसा मैंने कहा कि आप सभी लोगों, अगर हमें मीडिया बंधुओं का सहयोग मिलेगा और जन सहभागिता हम सुनिश्चित कर पाएंगे तो हम निश्चय ही इस लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त करने में सफल होंगे। सर, इसको लेकर के एक जीत प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वो क्या है और कितने जिलों में है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 6 रोगी हैं वो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में भी अब उनका इलाज होता है, और बड़ी संख्या में 6 रोगी प्राइवेट सेक्टर पे भी जाते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा भी इस दिशा में गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि सभी प्राइवेट सेक्टर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और साथ साथ एक जीत प्रोजेक्ट, जो कि जिसका अर्थ है जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी। तो ये प्रोजेक्ट पूर्णतया जो प्राइवेट सेक्टर का इंगेजमेंट इस प्रोग्राम में, उसको बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है, और प्रदेश के 16 जनपदों में ये हमें सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सर।